हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम गुरु पर। आज एक बार फिर उपस्थित हूं आप लोग के सामने भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था का एक टॉपिक लेकर। आप लोग देखे होंगे कि कुछ दिन पहले एक सीरीज चल रही है जो कि प्ले लिस्ट में पड़ी हुई है दोस्तों। उसकी दो पार्ट दे चुका हूं, पहला पार्ट दूसरा पार्ट, जिसमें 1 से 40 प्रश्न तक हो गए हैं। तो ये सीरीज निरंतर चलती रहेगी, एक एक पार्ट करके आप लोग को देते रहेंगे और उसके बीच में जो टॉपिक हम महत्वपूर्ण और समझेंगे तो उसका डिटेल लेके आप लोग के सामने आएंगे। आज उसी से संबंधित एक वीडियो हम लेकर आया हूं, एक टॉपिक पर चर्चा करने आया हूं, भारतीय संविधान के स्रोत, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। कोई भी एग्जाम हो उसमें से 1 से 2 प्रश्न अनिवार्य रूप से देते ही देते हैं। तो आज हम लोग उसी टॉपिक पे देखेंगे कि कौन से प्रश्न किस एग्जाम में आए हैं और कौन से एग्जाम में आने की संभावनाएं हैं। तो आज हम लोग उस पर चर्चा करेंगे और आइए देखते हैं हम लोग भारतीय संविधान के स्रोत, जो कि भारतीय भी स्रोत हैं और विदेशी भी स्रोत हैं, कौन सी चीज़ कहां से लिया गया है, इस पर हम लोग विशेष चर्चा करेंगे। तो आइए बिना देर करते हुए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आइए देखिए भारतीय संविधान के स्रोत। तो ये पहला देखिए कि भारतीय संविधान का जो स्रोत है, ये आप कुछ महत्वपूर्ण बातें पहले समझ लीजिए कि भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत हमारे इस समय संविधान, वैसे तो अनुच्छेद जो है 395 हैं, तो इसमें अधिकतर जो हैं भारत शासन अधिनियम से लिए गए थे। लगभग मान के चलिए कि 250 प्लस के समथिंग जो है भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 से, बाकी विदेशी स्रोत है। तो जो विदेश से लिए गए हैं इस वीडियो में उसको भी हम डिस्क्राइब करेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि पहले भारत शासन अधिनियम 1935 से कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो है उसको जान लेते हैं। तो आइए देखिए, ये भारतीय शासन अधिनियम 1935 से एक तो लिया गया है न्यायपालिका, क्या न्यायपालिका संबंधी बातें, और दूसरा क्या है नियंत्रक महालेखा परीक्षक, जिसको कैग कहते हैं। क्या कहते हैं? कैग। ये भी लिया गया है भारत शासन अधिनियम, इनकी प्रक्रिया ली गई है भारत शासन अधिनियम 1935 से। तो देखिए जो महालेखा परीक्षक हैं कैग, ये अनुच्छेद 148 के तहत रखे जाते हैं। ये भी आप जानने की कोशिश करिएगा, कितने अनुच्छेद के तहत? 148। और एक चीज देख लीजिए, लोक सेवा आयोग, क्या? लोक सेवा आयोग, ये भी हमारा मतलब भारत शासन अधिनियम 1935 से। और भारत, ये अखिल भारतीय सेवा, क्या? अखिल भारतीय सेवा, ये भी हमारे भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। अखिल भारतीय सेवा में मुख्यतः 3 प्रकार की सेवाएं हैं। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। एक है IAS, IPS, IFS। ये आप याद रखिएगा कि एक बार एक एग्जाम में पूछ लिया कि अखिल भारतीय सेवा है IAS, IPS, IFS, ITS। तो ITS आप गलत कर दिए, लेकिन एक जगह का ऐसा प्रश्न पूछा था कि IAS, IFS, इसका फुल फॉर्म दिया था। तो यहाँ जो IFS दिया है तो इसको आप फॉरेन सर्विस मत समझिएगा, ये फॉरेस्ट सर्विस है, ठीक? इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, राइट? तो ये भारत शासन अधिनियम से ये कुछ फैक्ट हैं, इसको हम समझ लिए। आगे अब आइए देखिए, हम देखते हैं विदेशी स्रोत। क्या? विदेशी स्रोत। तो ये हम देखेंगे कि संयुक्त राज्य अमेरिका से हम 5 बातें लिए हैं। लिए तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है, जो कंटिन्यू एग्जाम में पूछे जाते हैं, रिपीट करते हैं, उस पर हम परिचर्चा कर रहे हैं। तो पहला देखिए, मूल अधिकार कहां से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका, USA से। मूल अधिकार, आप कंफ्यूज मत होइएगा, मूल अधिकार होता है और इसके बाद मूल कर्तव्य। तो मूल कर्तव्य नहीं है, यह मूल अधिकार है। पहले मूल अधिकार 7 था, अब वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं। तो मूल अधिकार कहां से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। दूसरा क्या है? संविधान की सर्वोच्चता कहां से लिया गया है? यह भी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। राष्ट्रपति का निर्वाचन, यह भी संयुक्त राज्य अमेरिका से। और ये देखिए महाभियोग,
महाभियोग, यह भी कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। इसका किस अनुच्छेद में वर्णन है? तो 61 अनुच्छेद में वर्णन है। और आखिरी है न्यायिक पुनरावलोकन। क्या? न्यायिक पुनरावलोकन। ये कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। अनुच्छेद 137। क्या? 137। महाभियोग 61 के तहत अनुच्छेद और न्यायिक पुनरावलोकन 137 के तहत। एक चीज और देखिएगा, कभी कभी पूछता है कि प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है। क्या? प्रस्तावना। तो यह भी संयुक्त राज्य अमेरिका से। दोस्तों, जो जो सब्जेक्ट का सीरीज चल रही है और बीच बीच में जो टॉपिक मैं समझता हूं कि इम्पॉर्टेंट है, इसको हमको डिटेल में समझाने की ज़रूरत है, हम वह भी बीच में लेकर आ जाता हूं। तो आप लोग हर सब्जेक्ट्स के नोट्स बनाइए। मैं पर डे कह रहा हूं कि बाल विकास की मेरी नोट्स तैयार हो रही है। बहुत जल्द वीडियो आपके सामने हम लाएंगे, बस 1-2 दिन के अंदर। और एक पार्ट हमारा इन्वायरमेंट का है, कल परसों दे देंगे उसको भी, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। और उसके बाद 200 प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे, बीच बीच में चलती रहेंगी। तभी 5-6 टॉपिक पर चर्चा करेंगे इन्वायरमेंट में। उसके बाद 5 पार्ट हम और देंगे, उसके बाद टोटल इन्वायरमेंट आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ये इतना चीज़ संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। अब आगे देखिए, ब्रिटेन। कहाँ से? ब्रिटेन से अब हम देख ले रहे हैं। आइए देखिए, ब्रिटेन से। ब्रिटेन से एकल नागरिकता। क्या? एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। विधि का शासन, संसदीय विशेषाधिकार, संसदीय शासन व्यवस्था और मंत्रिमंडल, ये जो 5 चीजें हैं ये ब्रिटेन से लिया गया है। एक एग्जाम में ये पूछ चुका है, एकल नागरिकता। जो इम्पॉर्टेंट सभी है तभी तो मैं लिखा हूं, लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मैं आपको बता देना चाहता हूं। संयुक्त राज्य अमेरिका से आप याद रखिएगा महाभियोग और मूल अधिकार। मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। महाभियोग कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। और एकल नागरिकता ब्रिटेन से। विधि का शासन ब्रिटेन से। अब आइए देखते हैं हम आयरलैंड। ये देखिए, अब हम आयरलैंड देख रहे हैं। तो आयरलैंड से क्या लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्या? राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मनोनय। जो मनोनय की प्रक्रिया होती है, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, यह भी आयरलैंड से लिया गया है। तो ये भी प्रश्न पूछ चुका है एग्जाम में कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है? संविधान संशोधन। यह 368 अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है। कितना? 368 अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया। अब आइए देखते हैं फ्रांस से क्या लिया गया है। तो यह लिया गया है, 4 शब्द लिए गए हैं, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व एवं गणतंत्र। क्या? स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, गणतंत्र, ये 4 शब्द फ्रांस से लिए गए हैं, आप याद रखना। तो गणतंत्र क्या होता है? गणतंत्र का मतलब होता है कि कोई भी शासन वंशानुगत ना हो, वंशानुगत ना हो। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया से हम देखेंगे समवर्ती सूची, जो कि पेपर में पूछ चुका है। 68,000 शिक्षक भर्ती में 68,500 में पूछ चुका है कि समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है। तो यह ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है समवर्ती सूची। और संयुक्त अधिवेशन, जो संयुक्त अधिवेशन होता है 108 अनुच्छेद 108 के तहत, 108 के तहत, यह भी ऑस्ट्रेलिया से ही लिया गया है। कनाडा से देख लेते हैं क्या लिया गया है। तो संघात्मक व्यवस्था और शक्तियों का विभाजन। शक्तियों का विभाजन जो है, केंद्र और राज्य के बीच जो शक्तियों का विभाजन होता है कि यह केंद्र का हो गया, यह राज्य का हो गया। तो ये कहाँ से लिया गया है शक्तियों का विभाजन? कनाडा से। एक चीज आप और याद रखिएगा कि अवशिष्ट शक्तियां किसके पास होती हैं? केंद्र के पास। जैसे कि कुछ शक्तियां बच गई बंटवारे में तो वो केंद्र के पास होती है। तो इस प्रकार अवशिष्ट, बची हुई अवशिष्ट शक्तियां किसके पास होती हैं? केंद्र के पास होती हैं। तो याद रखिएगा, संघात्मक व्यवस्था और शक्तियों का विभाजन यह हमारे संविधान में कनाडा से लिया गया है। आगे आइए देखते हैं जर्मनी। जर्मनी से क्या लिया गया है? आपातकाल।
आपत उपबंध जो है यह हम जर्मनी से लिए हैं। तो दोस्तों ये जो स्रोत थे आप इसको एकदम रट डालिए, 1 से 2 नंबर आपका फैक्ट हो जाएगा, आने ही आने हैं, 1 नंबर आपका तैयार हो जाएगा। कोई भी पेपर आप दे रहे हैं, टेट दे रहे हैं, सीटेट दे रहे हैं, सुपर टेट दे रहे हैं, तो एक प्रश्न यहाँ से बनते हैं। यूपी पीसीएस तक में भी खंड शिक्षा अधिकारी एक ना एक प्रश्न इसमें से आने ही आने हैं। हम अनुच्छेद भी, संशोधन भी, ऐसे ये जो सीरीज चल रही, सीरीज चलती रहेगी, लेकिन बीच बीच में जिस टॉपिक पे हम वीडियो ज़रूरी समझेंगे वो आपको देते रहेंगे। तो दोस्तों आप लोग नोट डाउन करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि सारे सब्जेक्ट इसी प्रकार से आपको इस एग्ज़ाम गुरु चैनल पर आपको पढ़ाया जाएगा, आपको वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अपने चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों में शेयर करिए। धन्यवाद।